नमो नमः। धन्य धन्य मैं धन्य अति गौरजन 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 घर आए, आकर प्रेमामृत सिंधु की, आकर प्रेमामृत सिंधु की लहर लहर अति भाए। गौर गौर कह कह कर हृदय अंधकार मिटाए। धन्य धन्य मैं धन्य अति जो गौर जन घर आए। करुणा सिंधु गौर हरि ने कृपा कर मुझे अपनाए। पड़ा हुआ था भव सागर में आन मुझे ये समझाए। हे मूढ़ मती नर उठ तू जाग के क्यों हरि चरणन में नाए। ऐ माना दुर्मति संसार भीतर पड़िया आछिनु आमी। पड़िया आछिनु आमी। ऐ माना दुर्मति संसार भीतर पड़िया आछिनु आमी। पड़िया आछिनु आमी। तब निज जान कौन महाजने। तब निज जान कौन महा। हे गौर हे गौर हे गौर हरि तवनी जा जाना कौन महाजने। पठाइया दिल तुम्ही पठाइया दिल तुम्ही। पठाइया दिल तुम्ही पठाइया दिल तुम्ही।
श्री गौर हरि ने मुझ दुर्मति को कितनी कृपा की। अपने निज जनों को भेज करके मुझे समझाया। क्या? दया करी मोरे पतित देखिया, दया करी मोरे पतित, दया करी मोरे पतित देखिया। कही लोया मारे गिया, ओहे दीना जाना सुनो भालो कथा, ओहे दीना जाना सुनो भालो, ओहे दीना जाना, ओहे दीना जाना सुनो भाल कथा। उल्लासित हबेहिया, उल्लासित हबेहिया, उल्लासित हबेहिया, उल्लासित। हे गौर, हे गौर, हे गौर सुंदर, हे श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु से पहले इस जगत में कोई नगर संकीर्तन ना करता था। नगर नगर में जाकर अपने पूजा स्थलों को छोड़कर घर घर में जाकर कोई ये ना कहता था कि तुम हे दीन जन, तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन प्रेम धन के बिना तो दरिद्र जीवन है। कौन बताता? ओहे दीन जन सुनो भालो कथा। अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारा मन उल्लसित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। क्या? तुम्हारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अवतार लिया। कौन चैतन्य महाप्रभु? श्री राधा जू की, श्री राधा जू की कृपाते श्याम श्याम भय गौरा। श्री राधा रानी ने एक दिन श्याम सुंदर से कहा, है श्याम, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हारे विरह में तड़पती हूं। बिल्कुल झूठ है। मैं तो उस नामानंद में डूब करके तुम्हें भूल जाती हूं। तुम्हारे नाम का आनंद इतना है कि तुम्हारे को पाने की चाहत नहीं रहती। कि जब तुम सामने होते हो तो तुम सामने होते हो, लेकिन जब तुम सामने नहीं होते हो फिर हर जगह तुम ही तुम होते हो। तुम्हारा नाम चतुर्दिश से मुझको घेर कर जिस आनंद को प्रदान करता है, हे श्याम सुंदर, तुम सामने होने से वो आनंद नहीं आता। ठाकुर जी के हृदय में एक लालसा जगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम ना जानोगे
तुम्हारे नाम की मधुरिमा तुम ना जानोगे। श्री राधा जी ने कृपा करके जो कृष्ण को गौर भाव प्रदान किया, अपना प्रेम प्रदान किया, मतलब अपना भाव। स्वामिनी की इच्छा नहीं है देने की, लेकिन कृष्ण की इच्छा है उसे लेने की। इच्छा शक्ति श्री राधा जी ने ना इच्छा होते हुए भी कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए इसे भी स्वीकार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में आकर के जगतवासियों को कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा, शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर 5 भावों से भगवान कृष्ण की आराधना की जा सकती है। उस ब्रह्म के भी परब्रह्म, परात्पर परब्रह्म, अखिल ब्रह्मांडों के नायक, अखिलेश्वर परमेश्वर, आदि पुरुष, अनादि पुरुष, जिन्हें जान नहीं कोई सकता, उन्हें प्राप्त कर सकता है, और ऐसे जैसे कोई मेरा अपना सखा हो। ये भावों का प्रदान श्री राधा रानी ने जब कृष्ण के हृदय में अपनी भावना, अपनी प्रेम को प्रकाशित किया, अपना प्रेम मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम है कृष्ण के हृदय में, उसे जब प्रवेशन कराया, तो वो चैतन्य महाप्रभु आकर के प्रति घरे घर गिया, करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने आदेश दिया, जाओ हर घर घर में जाकर के ये नाम की लो जलाओ और उनसे भिक्षा मांगना। क्या? अपने समय में से अधिकतर भगवान का नाम मुख से निकले ऐसा कार्य करो। अरे भगवान का नाम लेने के लिए बहुत नियम है, आसन पे बैठो, नहा धो करके लो, कहते कोई नियम नहीं। महाप्रभु ने सारे नियमों और बंधनों को काट दिया, कहते किसी भी समय तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए तूर्णम जतेत ना पतेत यावत, अतिशीघ्र तुम भगवान के चरणों का आश्रय लो। वो चैतन्य महाप्रभु, हाँ, उन महाप्रभु जी ने जब किसी जीव का उद्धार किया तो वो जीव की भावना को भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं। दया करी मोरे पतित देखिया, कही लो हमारे गिया। मेरे को दया करके मुझे संसार में गिरा हुआ जान करके मेरे को प्रेम से आकर कहा, ओहे दीन जन सुनो भाल कथा उल्लासित हवेगा। क्या? तुम्हारे तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारे नवदीपे अवतार, नवदीपे अवतार, तुम्हारे न कता दिन ही न जने, तुम्हारे न कता दिन ही न, करी लेना भव पार, करी लेना भव पार, करी लेना भव पार, करी लेना भव। विधिर प्रतिज्ञा राखी भारत, रुक्म वर्णा विप्रसुता,
विधिर प्रतिज्ञा रखिबार। उपनिषद में आया है रुक्मांग गदो, कलयुग में भगवान का अवतार जो होगा प्रेमा अवतार होगा, रुक्म वर्ण होगा, पीत वर्ण होगा, सोने जैसा रंग होगा उनके शरीर का। इसलिए वेदों की प्रतिज्ञा को रखते हुए तुम्हारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वेद की प्रतिज्ञा रखते रखते तुम्हें क्या देने आए? जो प्रेम प्राप्त करके कृष्ण कृष्ण ना अपने आप को समझें, भगवान अपने आप को भगवान न समझें, दासों का दास समझें, ऐसा प्रेम पिलाने आए हैं। समझे? भगवान भगवान अपने आप को भगवान ना समझें, खुद को दासों का दास समझें, ऐसा है ये प्रेम। मत पीना ओ बंधु, मत पीना ओ बंधु ये प्रेम प्याला, ये तो राजा को रंक बना देता है। बड़े बड़े अभिमानिया करके यहाँ दासों का दास बना देता है। इसलिए देखिएगा हुसैन शाह बादशाह के जो थे प्रधानमंत्री, उन सनातन गोस्वामी को घर घर का भिखारी बना देता है। ओ जीव जगत जगत के जीव, ये गौर हरि का प्रेम पेड़ पौधों को भी पागल बना देता है। बोलिए महाप्रभु की। विधिर प्रतिज्ञा राखिबार तर, रुक्म वर्णा विप्रसुत, महाप्रभुर नाम नदिया मताए, संगे भाई अवधूत, संगे भाई अवधूत, संगे भाई अवधूत, संगे भाई अवधूत। नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई, निज नाम करी दान। नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई, निज नाम करी दान, निज नाम करी दान। तारी लाजा गाता तुमी हो जाइया, तारी लाजा गाता तुमी हो जाइया, ओ ये दीना जा परित्राण, ला
लहो निज परित्राण, लहो निज परित्राण। से कथा सुनिया सिया छिना, तुम्हारा चरण तले, तुम्हारा चरण तले। एक कथा सुनिया सिया छिना, तुम्हारे चरण तले, तुम्हारा। हे गौर, हे गौर, ये गौर महाप्रभु चैतन्य देव को जो प्रेम मिला, भैया डरो मत, अवश्य ये राजा को रंक बना देता है। लेकिन रंक बना करके ठाकुर जी का अंक देता है, ठाकुर जी की गोद प्रदान कर देता है। अंक मतलब गोद। अवश्य महाप्रभु का प्रेम राजा से रंक बना देता है। मत डरो रे जीव प्यारे, ये प्रेम ही गौर के अंक बैठा देता है। डरो मत। इस जगत की जितनी संपत्ति है ना, ब्रह्मांड की जितनी संपत्ति है, स्वर्ग की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो सारी संपत्ति इस प्रेम के आगे तुच्छ हो जाती है जब ये प्रेम कोई पीता है। क्यों? श्री राधा जी की कृपा है ये तो, राधा जी की कृपा है। जिस कृपा कटाक्ष के लिए तुम तड़पते हो, वही कृपा कटाक्ष तो है जो श्याम सुंदर पे हुआ, और श्याम सुंदर भगवान से भक्त बन गए। श्री राधा जी की कृपा है ये तो, राधा जी की कृपा है। ठाकुर को दास बनाया, ठाकुर को दास बनाया, ठाकुर को दास बनाया, ठाकुर को दास। हरि 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 नाम जो गाए, हरि 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 नाम जो गाए, हरि 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 नाम जो गाए, हरि 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 नाम गाए। खुद को दास के दास में पाए, खुद को दास के दास में, खुद को दास के दास में पाए, खुद को दास के दास में। ये सुन सुन करके भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, से कथा सुनिया आसी आछीनाथ, तुम्हारे चरण तले। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया आपन कहानी बोले। देखिए, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए श्री महाप्रभु जी का अवतार हुआ। स्वयं श्री राधा जी ने ठाकुर जी को समझाया कि तुम्हारी ठाकुराई में इतना सुख नहीं, तुम्हारी ठाकुराई में इतना आनंद नहीं श्याम सुंदर, जितना आनंद तुम्हारे दासों के दास बनने में है। ऐसा नाम पिलाया हरि को, हरि हरि कहते डोलत फिरते।
रोते रोते बन भटकत भटकत जगत जीव को रोते मिलते। ये प्रेम का प्याला ऐसा ही प्यारे, प्रेम का प्याला ऐसा ही प्यारे, ये प्रेम का प्याला ऐसा ही प्यारे, प्रेम का प्याला। ए हरि को जो दासानु दास बना ले, हरि को जो दासानु दास बना ले, श्री हरि को दासानु दास बना ले, हरि को दासानु। अब सोच समझ के आना प्यारे, ये मार्ग लगता सुगम है, दिखने में अच्छा लगता है कि आसान ये मार्ग है। इस पे कदम रखने से पहले एक बार सोच लेना। रूप गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन जाने वाले थोड़ा विचार कर लेना, जा तो रहे हो राजा बनकर, वहां पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। इसलिए हे मन दुर्मति संसार भीतरे, मन दुर्मति संसार बड़ी आया छिनुयामी, बढ़िया आछिनुयामी, बढ़िया आछिनुयामी, बढ़िया आछिनु। श्रीमन महाप्रभु, महाप्रभु की करुणा कृपा, इसके पीछे श्री राधा रानी की करुणा कृपा है। बहुत से महाप्रभु को ना मानने वाले भी श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलती, लेकिन जो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ने पिया, वो भाव तो श्री राधा जी ने स्वयं पिलाया है ना। कृष्ण को पागल बनाया, कृष्ण को दास बना लिया। कल्पना करो उस प्रेम का क्या आनंद होगा। हाँ, इसीलिए अन्य अन्य महापुरुषों ने भी राधा कृष्ण के प्रेम की बात की है, कुंजों की बात की है। कुंजों में ठाकुर जी के, स्वामिनी जी के मिलन की बात की है, लेकिन स्वामिनी जी से, ठाकुर जी से बिछोह की बात तो केवल महाप्रभु ने की है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री राधा रानी कहती हैं, श्याम सुंदर, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कहां थी। अरे श्याम सुंदर, तुम्हारा नाम ही इतना सुंदर है कि तुम ना भी रहो तो मुझे चारों तरफ ही तुम दिखते हो। मतलब नाम 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 नाम, नाम 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 नाम, नाम ही मुझको घेरे। नाम में तेरे श्याम सुंदर है, नाम में तेरे है, नाम में तेरे श्याम सुंदर है, नाम में तेरे। अरे प्राण बसे अब मेरे, प्राण बसे अब मेरे श्याम, प्राण बसे अब मेरे, प्राण
से श्याम सुंदर से मिलने की बातें, श्री राधा जी के साथ मिलन की बातें बहुत से परंपराओं में मिल जाएंगी, लेकिन श्री राधा जी का यह भाव कि श्याम सुंदर को कह रही हैं अगर आप नहीं होते हो तो हे श्याम सुंदर, आपका नाम ही मुझे चारों तरफ से घेर के रखता है। मैं कई बार निकलना भी चाहूं इनसे कि निकल जाऊं, ना लूं तुम्हारा नाम, भूल जाऊं, लेकिन मेरे प्राण वही रह जाते। मैं तुम्हें, तुम्हारे नामों को छोड़ करके कहीं जा नहीं पाती। इसलिए श्याम 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 नाम में प्राण बसत मोरे, हाय श्याम क्या बताऊं तुमको, तुम आओ या ना आओ ये तुम्हारी मर्जी है, पर नाम ना मुझसे बिछुरे, ये नाम में मेरी अर्जी है। हे श्याम सुंदर, तुम आओ या ना आओ, लेकिन तुम्हारे नाम के पास में मेरी एक प्रार्थना है कि ये नाम मुझसे ना छूटे। ये प्रेम श्री राधा रानी का, कौन समझेगा इसे? प्रेम की बातें श्यामा श्याम की सुनी बहुतरी ऐसी कि श्यामा श्याम को देखें, श्याम श्याम को देखें, दो जनत करत प्रेम अकेली, दो जन करत प्रेम अकेली, परंतु शाम को कह दे तुम ना आओ, तुम्हारे आने से मेरा नाम ध्यान भंग हो जाता है। ये प्रेम है श्री राधा रानी का, विरह का, जो प्रेम अन्य परंपराओं में नहीं मिलता, और जिस प्रेम के लिए पागल हुए श्याम श्री राधा रानी के चरणों को दबाते हुए कहते हैं, हे स्वामिनी, वो प्रेम पियाला पिला दो मुझे, वो प्रेम पियाला पिला दो मुझे, वो प्रेम पियाला पिला दो मुझे, प्रेम पियाला पिला दो मुझे, जिसमें तुम डूबी रहती हो, जिसमें तुम डूबी रहती हो, जिसमें तुम डूबी रहती हो, राधा जी कहती हैं, तुम रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर, मत इस प्रेम को मांगो, तुम तो जाकर सुख देवो भक्तन के हृदय माझो, भक्तन के हृदय माझो। हे श्याम सुंदर, आप जाइए जाइए, आप भक्तों में आनंद प्रदान कीजिए। कहां आप इस विरह को लेना चाहते हैं? श्री राधा रानी के चरणों को पकड़कर ठाकुर जी रोने लगे। प्रार्थना करते हैं, एक बार तो पिला दो मुझे, आखिर तुम्हारे पास है तो है क्या? मेरो नाम ही जीवन आधार, मेरो नाम ही प्राण आधार, मेरो नाम ही जीवन आधार,
हैं तुम्हारा नाम जो है वो मेरे प्राणाधार है। ठाकुर जी बोले मैं भी तो तुम्हारा नाम लेता हूं, परंतु हे राधे ऐसी अवस्था तो मैंने देखी नहीं जो तुम्हारी है। तब ठाकुरानी कहती हैं जो दास हुए वही ये जाने सेवा की महिमा प्यारे। तुम नाथ हो सबके स्वामी हमारे, तुम दासन की कहा क्या जाने, तुम दासन की कहा क्या जाने। हे श्याम सुंदर आपको ये नहीं पता लगेगा, आप रहम दो ना, जाओ ना। स्वामिनी कह रही तुम जाओ 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 नाथ, छोड़ो पग हमारे। श्याम सुंदर जी मनाए रहे, नेक हमको भी बूंद पिला दे राधे, हमको भी बूंद पिला दे राधे, हमें भी बूंद पिला दे राधे, हमें भी बूंद पिला दे। स्वामिनी पिला दो। तो ललिता जी ने श्री राधे, तब ललिता जी ने स्वामिनी के कानों में आकर कहा हे प्यारी, हे मेरी लाडली, हे दुलारी। ये शब्द केवल ललिता जी कह सकती हैं। जहां कीर्तिदा मैया अथवा वृषभानु महाराज कहते हैं लाडली दुलारी लाडो प्यारी, हमारा अधिकार नहीं। उन परंपरा में आए ललिता जी की वो लोग कहते हैं, परंतु हम तो स्वामिनी ही कहते हैं, क्योंकि यहां श्याम सुंदर स्वामिनी से मांग रहे हैं। तो ललिता जी कहती हैं हे राधे, सचमुच तुम बड़ी निष्ठुर हो। राधा रानी कहती क्या कह रही हो? राधा रानी ये शब्द सुनते ही एकदम हैरानगी से श्री राधा रानी ललिता जी की ओर देख करके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्याम सुंदर को इशारा किया, बस इन आंखों के आंसुओं को तुम हे श्याम सुंदर अपने 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 कर कमलों में ले लो और इसे पान कर लो, फिर देखो श्री राधा जी का वह प्रेम जो तुम्हारे लिए है, वो प्रेम तुम्हारे लिए होगा। श्री राधा जी ने कहा मैं निष्ठुर कैसे? तुम्हारी निठुरता या में नजर ना आ रही तुम्हें? श्याम सुंदर तुम्हारे चरणन में लोट पोट कर रहे, प्रार्थना कर रहे, नेक पिलाए दो जो तुम पी रही हो। झर 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 नेत्रन को जल, झर 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 नेत्रन को जल, प्रेम हृदय से बहने लगे, प्रेम हृदय से बहने लगे। निज कर कमलों से श्याम सुंदर वो प्रेमामृत को पीने लगे, वो प्रेमामृत को पीने लगे, वो प्रेमामृत को। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राधा रानी ने ये महामंत्र प्रथम बार उच्चारण किया था। हरे, मेरे हृदय को हरण करने वाले कृष्ण, हे हरता कृष्ण, कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो। हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। अब रमन करो राम, हरे राम, हरे राम। अब रमन करो हृदय में आकर, रमन करते रहो, बस रमन करते रहो। इसी में मेरा समर्पण हो, हरे हरे, समर्पण हो, हरे हरे। ये महामंत्र श्री राधा रानी के मुख से निकला है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। सभी बोलिए, हरे राम, हरे राम, राम खुला, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम। महाप्रभु श्री कृष्ण, यही तो वह प्रेम है। महामंत्र के अंदर युगल नाम है, परंतु जब युगल अलग अलग से इसी नाम को गाते हैं, जैसे राधा रानी कृष्ण नाम लेती हैं, हरे कहती हैं, तो हरे हरति पापानि दुखानि च, जो दुखों को हरण करने वाले हैं उन श्री हरि कृष्ण का याद स्मरण करती हैं। यही नाम जब भक्त लेते हैं तो युगल नाम हो जाता है। नाम एक ही है, परंतु उस नाम के भीतर और भीतर के भीतर भाव श्री श्याम सुंदर को राधा रानी के भाव में भावित होकर के यही महामंत्र करते हुए जगन्नाथपुरी के अंदर प्रार्थना करते हुए जगन्नाथ जी के सामने जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखते हैं तब व्याख्या करते हैं इस नाम की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं सौभाग्यशाली हैं, परंतु परम सौभाग्य होगा अगर महाप्रभु जी के पीछे पीछे आप भी अपनी आंखों को बंद कर लें, बाहर के दृश्यों को खत्म कर दें, जगन्नाथपुरी के द्वार पर चले जाएं और पागलों की तरह, उन्मत्त की तरह, बिना किसी को देखे हुए कि तुम्हें कोई देख रहा है,
महाप्रभु के पीछे कीर्तन करें और जोर से। कैसे? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गौर हरि बोल। हरे राम राम राम। स्वरूप कभऊ स्वरूप धरे गौरा, कबहू राय को लगे कहन, कहा नाम में ऐसो रस है विशाखे, हे ललित काया में भरो रहे। ये महामंत्र में क्या है स्वरूप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निताय 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 निताय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सुंदर सो, ये शाम सुंदर ही पुकार रहे। श्याम सुंदर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। बताओ, ये है नाम की महिमा, जो भगवान को दासों का दास बना दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 निताई 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 हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम महामंत्र जैसे ही गति को पकड़ता है, जगन्नाथ जी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और महाप्रभु का नृत्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम राम हरि हरे 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 हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 जय जगन्नाथ 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 जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। आज मैं सोच के आया था कोई कीर्तन नहीं करूँगा, इनको बोला मैंने, इनका आज कथा करेंगे। तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा। मनुष्य अपने दिमाग से बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन जो उनकी इच्छा, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाए। नहीं तो आज दो एक प्रश्न भी थे लोगों के। अब का समय भाग गया। समय भाग गया, कुछ बोल नहीं सकते। उनको अलग से बोल देना। यहाँ पर आपके श्री गोपाल जी के साथ श्री राधा रानी विराजमान हैं। ये मुझे नहीं मालूम है किन लोगों ने शुरू किया है ये नई प्रथा को। शास्त्रों में ये है नहीं। आप लोग की क्या भावना है, जिनके ठाकुर जी वो किस रूप से ठाकुर जी की सेवा करते हैं? अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप बताना चाहेंगे? हाँ, शर्माने की कोई बात नहीं। किस भाव में सेवा करते हैं वो पूछ रहा हूँ। अरे और भी तो आए हैं इधर, गोपाल जी हैं? हम तो उनका इस भाव से करते हैं कि घर में एक परिवार के वो सदस्य हैं, उनकी जैसे सेवा करते हैं, जितना बन पड़ता है करते हैं।
परिवार का सदस्य ही मानते हैं उनको, घर के बड़े जो भी हैं इनको ही मानते हैं। नहीं। हमारे माता पिता नहीं है, यही मेरे माता पिता सब कुछ है। वही उसीलिए मैं आपका एक भाव होना चाहिए ना। तो गोपाल जी को आप अपने पिता के रूप में मानते हैं, राधा जी को माता के रूप में मानते हैं, तो वो लाल गोपाल के रूप में नहीं होंगे ना। जुगल जोड़ी भी है ब्राह्मण। मतलब एक बात की बात है, अभी क्या हो गया, एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। मैं इस विषय को ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु ये नया ट्रेंड है, पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आया। बाल गोपाल का आपका जैसे ही आप गोद में लेते हो, आपके अंदर भाव वात्सल्य जगता है कि मेरा बच्चा है। छोटे से बच्चे, वहाँ कोई मालिक का भाव, जहाँ सखा का भाव नहीं आता है ना, स्वाभाविक रूप से। तो क्या भाव से सेवा करते हैं आप बताइए, जो यहाँ पे घर वाले जो हैं लोग। बाल रूप में करते हैं उनकी सेवा तो। हाँ, आप बैठो जरा, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? खाना खिलाने में मस्त रहोगे तो क्या फायदा हमारे आने का। मैं बुला सब लोग बैठो, घर के लोग। अगे आ जाओ, अगे इत्थे आ जाओ जरा, बैठो। हमारे जो पुरुष वर्ग है ना, उन लोगों को तो बेचारों को थोड़ा समय किया, बाकी सारा दिन तो यही लोग घर पे रहते हैं ना। तो ठाकुर जी की जो आप सेवा करते हैं, श्री राधा रानी जी की और ठाकुर जी की, वो किस भाव से करते हैं? क्या भाव है आपके मन में उनके प्रति? बाल रूप में कैसे कि बच्चा बच्ची हैं आपके, ऐसा? हाँ जी। तो मतलब ठाकुर जी और राधा रानी भाई बहन है? नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सा देखिए। बाल देखो ना, अपनी भावनाओं से तो भगवान को तो नहीं थोपा जा सकता ना, अपनी भावनाओं को। ये पता नहीं क्यों और किसने शुरू किया है, मुझे इस परंपरा का नहीं मालूम। आदि काल में ये परंपरा नहीं थी, मध्य काल में ये परंपरा नहीं थी, महाप्रभु के समय परंपरा नहीं थी, अभी तक के 50 साल पहले तक, 30 साल पहले तक, 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक ये परंपरा नहीं थी। 15 साल हो गए, 15 साल पहले तक ये परंपरा चालू हुई कहाँ से, उस बात को भी समझ लीजिए और जान लीजिए। मैं आपकी श्रद्धा को नहीं ठुकरा रहा हूं, लेकिन श्रद्धा भी तो प्रॉपर होनी चाहिए। आपका पति आपको अपनी बेटी के रूप में देख लेगा? देख के व्यवहार कर सकता है क्या? प्यार कर सकता है? बेटी को क्या पत्नी के रूप में देख लेगा? भाव की बहुत बड़ी कीमत है। ठाकुर जी का भाव, ठाकुर जी के, अभी ये शुरू कहाँ से हुआ बता दूं। आज 15 साल पहले लगभग श्री रावल धाम में श्री राधा रानी जी का बाल स्वरूप वहाँ पे, श्री मूर्ति भगवान की, राधा रानी की बाल स्वरूप में वहाँ पे आई। अन्यथा बाकी किसी भी मंदिर में पूरे वर्ल्ड में बाल स्वरूप में राधा रानी का कोई भी स्वरूप नहीं था। वो पहला स्वरूप था। और वहाँ जो स्वरूप प्रकट हुआ वो एक किसी भाव से भक्त ने चित्र बनाया था, उससे शुरू बना, उस चित्र को देख करके बनाया गया। और वहाँ से लोगों ने कहा गोपाल जी लाएं तो लाली जी को भी ले आओ। फिर वो लाली मांगने लगे लोग। अब वो दुकानदार से मांगते हैं कि हमें लाली चाहिए छोटी सी, तो लाला लाली,
प्रेम का इजहार भी अपनी बुद्धि से नहीं होता है। मैंने जो माना आपको आपको करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? तो इसलिए जो भी है थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी तो आपको भगवान से प्रेम होगा। ले अजय होना है, नहीं है, अभी नहीं है। ले असीन ना कर दे, कुछ नहीं कर दे। महाराज आप ऐसे बोल रहे हो, हम आपके लिए बोल सकते हैं, बोल दो। हमने आपको ऊपर बैठा दिया मतलब आप हमें कुछ भी बोल दोगे? जी हाँ। अरे भगवान जी के साथ में क्या खिलवाड़ होता है? गुड्डी पटोले का खेल है क्या? गुड्डी पटोले जी में बच्चे छोटे बच्चे जो गुड़िया के साथ खेलते, मेरी मम्मी पापा, क्या वो खेल खेलना है हमने? भगवान जी के साथ में भगवान जी जैसा व्यवहार होना चाहिए। श्री राधा रानी जो कल्पनाएं मतलब बड़े लोगों की, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना, आपको केंद्र करके सारी दुनिया को बोलना चाह रहा हूँ, आपके लिए नहीं है ना। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देखिएगा किटी पार्टीज वगैरह में, बच्ची को ले गए, बच्चे को ले गए, आ देख ला, उन्हीं तो देख ला की करदा। बेचारे छोटे बच्चों को कुछ पता भी नहीं है, वो खेल रहे हैं, वो बच्चा उसको खेल करके उसके हाथ को पकड़ता, देख ले इनके अंदर काम वासना जग रही है। मतलब छोटे उनको तो पता ही नहीं है। ये दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों के साथ में भी व्यवहार गलत कर रखे हैं। मतलब फ्रेंड के यहाँ गए, ला जान दे, देख उन ला के गया, देख कमरे च गया, वो छोटे छोटे बच्चों में दुष्प्रवृत्तियां पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी का एक मर्यादा होती है, भगवान जी की एक सेवा की मर्यादा होती है। जहाँ बाल गोपाल हैं माँ यशोदा की गोद में, वहाँ लाली भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वृषभानु महाराज की गोद में एक तरफ कन्हैया है, एक तरफ लाली है, ऐसी बात है नहीं कि नहीं है। लेकिन क्या आपके अंदर वो भाव है? मेरी बात को समझिएगा। लेकिन उनके अंदर ये भाव नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले, इस बात को समझ लीजिएगा। ना यशोदा मैया की गोद में कृष्ण और लाली बैठी है तो ऐसा भाव है, ना उनकी। लेकिन तुम लोग इन्हीं को किशोर किशोरी के रूप में भी देखने लग जाते हो, कभी युगल स्वरूप में भी इन्हीं को देखने लग जाते हो। तो ये भाव आपके कब जाके स्थिर होंगे, कब जाके ठीक होंगे, ये भगवान जाने। मगर ये सब खेल नहीं खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमारा तो धर्म बनता है ये बतलाना। अगर हम नहीं बतलाएंगे तो आपको इस जगत में कोई नहीं बताएगा। इसलिए साधु का कर्तव्य है खुद ठीक तरीके से रहे और दूसरों को बताए कि ऐसे रहना चाहिए। आगे जैसी आपकी मर्जी वैसे कीजिए, ठीक है जी। इसलिए कई जगह पे कीर्तन होता ना, अपने मंदिर में नहीं लेके जाते। हम दोष नहीं देखते हैं, हम देखते हैं सेवा सुंदर हो सके, है ना, प्रेम से हो सके, भाव से हो सके। भाव स्थिर होना चाहिए, भाव अस्थिर नहीं होना चाहिए। आप आज तो ऐसा बोल रहे, ठीक है, कल को जब आपके अंदर भावना आएगी मेरी स्वामिनी श्री राधे, उनकी रास की कोई बात सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग रास में चला जाएगा। मतलब क्या है ये, मजाक है ना। तो प्रेम जो होता है वो स्थिर होता है, प्रेम कभी बदलता नहीं है। आज हमारे लाला लाली के रूप में, कल माँ बाप के रूप में हो जाएंगे, तो वो प्रेम बदलता नहीं। और दूसरी बात है, श्री राधा रानी कभी भी उन्होंने मातृत्व भाव को स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मी जी ने मातृत्व भाव को स्वीकार नहीं किया। उनसे जो शक्तियां हुई हैं, जैसे दुर्गा जी श्री राधा जी से हुई, उन्होंने मातृत्व भाव को स्वीकार किया। सारी जगत की माता है, जगत जननी है। परंतु ये थोड़ा सा मतलब विचार करना चाहिए। आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते हो अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं कि नहीं जी महाराज ये बोल रहे हैं यार ठीक नहीं लग रहा, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हो। इससे फायदा ही होगा आपका और लोगों का भी फायदा। मुझे है, हाँ हाँ, बट आपने बहुत अच्छा बोला है। मेरे मन में भी यही था भाव कि
जो हम लाते हैं ये ऐसे पता नहीं वो भाव नहीं आ रहा था, इतनी देर से नहीं आ रहा था, बट आज आपने बताया तब मुझे पता चला ये भाव क्यों नहीं आ रहा था। ये मेरा था कि काफी मुझे क्लैरिटी हुई है कि मैं बता नहीं सकती कैसे हुआ है, बट मुझे काफी क्लैरिटी हुई है कि ये क्यों हो रहा था, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा था। देखिए, मन लगने वाली जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए बनेगी भी और नहीं भी बनेगी, लेकिन जहां तक भाव की बात है, भाव बड़ी उत्तम चीज होती है। आप देखिए, आप किसी से मिल सकते हो लेकिन आपके भाव नहीं ट्रांसफर होंगे। भाव जो होते हैं ना वो हृदय से होते, दिमाग से नहीं होते। दिमाग से विचार मिल सकते हैं, दिमाग से आप कोई नए विचारों से नई कोई कहानी बना सकते हो कि नहीं जी ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਦੇ दिमाग है। लेकिन भाव कहाँ दोगे? और बिना भाव के ठाकुर जी तो मिलते ही नहीं, है ना। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का, नॉट इस टॉपिक के ऊपर, अलग से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। महाराज जी, आपने बोला राधा रानी को मातृत्व भाव, क्या उसका क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। श्री राधा रानी जैसे ठाकुर जी हमारे कृष्ण जो हैं, गोलोक धाम की स्थिति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर और ब्रह्म पुराण के अंदर ये वर्णन है, आदि पुराण जिसे कहते हैं, कि गोलोक धाम में ठाकुर जी स्वयं बलराम और राधा रानी और स्वयं के रूप में ठाकुर जी ही प्रकट हुए। एको अहम बहुश्याम, वेद के अंदर ये वचन आया है, मैं एक हूं बहु हो जाऊं। जैसे बहु होने का भाव आया तो बलराम जी और देन राधा रानी। बलराम जी से नंद यशोदा मैया इत्यादि बलराम जी से हुए हैं, समझे नहीं, गोलोक धाम की बात बतला रहा हूं। तो सारी जो सृष्टि है बलराम जी से हुई, सारा बैकुंठ गोलोक सारा बलराम जी से हुआ। इधर से राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी भी कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए जो स्वरूप प्रकट हुआ वो कृष्ण को ही आनंद देने के लिए जिस भाव में आकर्षित हुई, इधर से बलराम जी आकर्षित हुए। बलराम जी ने 4 भाव रखे और एक भाव जो है गौण, गौण जानते हो, सेकेंडरी। एक होता ना, एक होता है मेन मूड, एक होता है सेकेंडरी, मतलब कभी जरूरत पड़े तो उनके 4 भाव मुख्य कौन है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, एकदम स्थिर भाव है बलराम जी के। शांत मतलब जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि जो शांत हैं, अपने आप से कुछ नहीं करते। उसके बाद है दास्य, जो सेवक भाव से भगवान की सेवा करे। उसके बाद है सख्य, सखा के रूप में, ए कन्हैया इधर आ, तो उसको आनंद देने के लिए। एक है वात्सल्य, माता पिता के भाव में। तो ये बलराम जी ने अपने हृदय से प्रकट किए, ठीक है जी। और उसके बाद में श्री राधा रानी जी ने मधुर भाव, कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। तो कृष्ण राधा रानी के हृदय के जो भाव हैं वो संपूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित। तो श्री कृष्ण से, जैसे बलराम जी से सृष्टि हुई, बलराम जी से महाविष्णु कारणों दिशाई, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो बलराम जी से प्रकट हुए हैं, समझे नहीं। ये कृष्ण बलराम कोई विष्णु के अवतार नहीं है जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं। हर द्वापर युग में कृष्ण बलराम आते हैं, वो विष्णु के अवतार आते हैं, लेकिन मैं अभी जिनकी बात कर रहा हूं वो विष्णु के अवतार नहीं, वो स्वयं विष्णु उनसे हुए हैं। ऐसे जैसे विष्णु इत्यादि उनसे होने लगे, तब श्री राधा रानी से कृष्ण की इच्छा हुई कि कोई शक्ति, महाशक्ति प्रकट हो। जैसे बलराम जी से नारायण हुए ऐसे उनसे हो, तो उनसे एक नारायण प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए बिल्कुल बाल स्वरूप से, तो राधा रानी ने उसको उठा के फेंक दिया। उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, उनका नाम है हिरण्य गर्भ। तो उन्हें उठा के जब फेंका कि मुझे नहीं चाहिए आपके अलावा किसी और के प्रति प्रीति, तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे को मातृत्व भाव प्राप्त ही नहीं होगा, तुम्हारे से जो जो शक्ति होगी उसे मातृत्व भाव नहीं होगा। मतलब उनके अंदर विशेष करके अष्ट सखी, फिर राधा रानी से अष्ट सखी प्रकट हुए, उनमें से किसी का मातृत्व भाव है नहीं। तो ये एक लीला है। तो गोलोक धाम में आदि काल में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, इट वाज हैपन
इन गोलोक धाम। सो इसलिए वो मातृत्व भाव में नहीं है। हम उनको मातृत्व में तो ले सकते हैं, आप माता के रूप में उनको मतलब मान सकते हैं उनको, राधा रानी को। रुक्मणी जी मिलेंगी। राधा रानी से तो रुक्मणी है ना। उमा रमा सत्या चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सब यामनाए बाने। वेद में राधा उपनिषद है, उसमें क्लियरली लिखा है उमा जी शिव जी की, रमा जी लक्ष्मी, उमा रमा सत्या जो तुम्हारे सत्या जो है जो क्या धर्मराज की पत्नी, सची इंद्र की शक्ति, ये सारी शक्तियां, और कौन सी थी चंद्रावली दुर्गा जी, ये सारी शक्तियां जो हैं राधा जी से प्रकट हुई हैं। ये शक्तियों को छोड़ करके, मतलब ये शक्तियां एक अंतरंग है एक बहिरंग है, मतलब सारी अंदर से बाहर बाहर से बाहर। जैसे दुर्गा जी से आगे आगे हुई, पहले राधा जी से दुर्गा जी हुई मान लो, और दुर्गा जी से आगे आगे हुई, तो किसकी अवतार मूल रूप से हुई? राधा जी की हुई ना। इस तरीके से जो वो शक्तियां हुई हैं, अगर कोई व्यक्ति राधा जी को मातृत्व रूप से चाहे तो उसे वही मिलेंगी। कौन? रुक्मणी जी मातृ रूप से। राधा रानी के प्रति भाव क्या होना चाहिए? स्वामिनी, मालकिन। ठाकुर जी के लिए मतलब भाव ठाकुर जी के लिए तो वहीं द्वारिका जाओ। हो सकता है। देखिए इसमें दो भाव है, मैं आपको एक और बता दूं। माँ शब्द के दो अर्थ हैं, आज बतला रहा हूं, आगे के लिए आपके काम आएंगे। माँ शब्द के दो अर्थ हैं, जो मुझे लालन करे, लालन जानते, लाड, जो मुझे प्यार करे, लेकिन अपनी सेवा के लिए, इस रूप से नहीं कि मैं माँ के रूप में सेवा करूं। जैसे पाल्य शब्द प्रयोग हुआ राधा रानी का, पालिका शब्द प्रयोग हुआ, तो पालिका का मतलब ही माता होता है। तो उनकी जो दासियां हैं उन्हें बोलते हैं पाल्य दासी, जो पाली हुई दासियां हैं। जैसे आपकी नौकरानी आपको अपना माता पिता मानती रहे, लेकिन आप उसको अपनी पुत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, सेवा का प्यार देते हो, सब कुछ करते हो, तो वो मातृत्व भाव नहीं आता राधा जी का। जैसे राधा जी के लाडली भाव जो है, राधा जी का जो वृषभानु महाराज जी के हृदय में है, जहाँ कीर्तिदा देवी के हृदय में है, जहाँ ललिता जी के हृदय में है, जो मात भाव, वो औरों के हृदय में नहीं आ सकता। तो ये एक 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 असीम कोई सीमा में बंध नहीं सकता, कि तुम्हारी सीमा में नहीं बंध सकता। तुम्हें प्रेम मिल सकता है, आदर मिल सकता है, प्यार मिल सकता है। अभी कई लोग जो है, जैसे हम लोग अपने गुरुदेव को ऐसा उन देखा कि करोड़ों माताओं पिताओं का स्नेह जो है वो फीका पड़ जाता था, उनकी एक मुस्कान में सब कुछ भूल जाते थे। ऐसा हमने अपने श्री गुरुदेव जी के अंदर देखा। तो तभी तो घर बार छोड़ करके उनके पीछे हो लिए। तो वो उनके अंदर लेकिन ये भाव नहीं है कि मेरा बच्चा है, मैं इनको गोदी में उठाऊं, मैं प्यार करूं, वो नहीं है एक। लेकिन उनकी आभा से वो प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए मेरे रक्षा करता, मेरे पालन करता, मेरी मालकिन, सब कुछ मेरी स्वामिनी जी हैं। इस भाव से आप कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे कृष्ण, नंदलाल श्री कृष्ण जो हैं वही मेरे सब कुछ है। माता पिता पर्टिकुलर जो शब्द है ना, ये संसार का है। पर्टिकुलर शब्द ये संसार में ही है, उस जगत में है ही नहीं माता पिता शब्द ही नहीं है। आप कहें कैसे नहीं है? गोलोक धाम में नहीं है माता पिता शब्द। गोलोक धाम में तो नंद बाबा यशोदा मैया नहीं है, क्वेश्चन कर सकते। लेकिन वो भाव गोलोक धाम का इसी जगत से गया है, क्योंकि भगवान विष्णु का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। जब विष्णु का ही नहीं है तो कृष्ण का कहां से होगा? तो बलराम जी का वो भाव इस जगत में आने के बाद ऊपर वापस उस जगत में नित्य धाम में है, आज भी वर्तमान ये बात। तो इसलिए आप उनको भाव रख सकते हैं, परंतु ये प्रार्थना अवश्य रखिएगा कि ठाकुर जी मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब मेरे को द्वारिका मत भेज देना। ये राधा जी मेरे को कहीं इधर उधर मत भेज देना, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा प्यार से बोलने से हो जाएगा। बोलते रहो, लेकिन साथ साथ ये बोलते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लाइए प्रसाद दीजिए।